प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मेटल डिटेक्शन या धातु को ढूंढना ये एक टेक्निक है जिससे कोई छिपा हुआ धातु एक व्यक्ति ढूंढ सकता है। और इस धातु को ढूंढने के लिए छोटे पोर्टेबल मशीन्स होते हैं जिनको मेटल डिटेक्टर कहा जाता है। तो इसको लेकर किसी भी इलाके में व्यक्ति जैसे लाठी उठाता है, वॉकिंग स्टिक, वैसे ही करीब करीब उसको उठा के चल सकता है और ज़्यादा भारी नहीं होता। और जहाँ पर भी आसपास धातु अगर छिपा हुआ है, ज़मीन के नीचे है, बहुत गहराई में नहीं, तो वो एकदम अलार्म देने लगता है और फिर वहाँ पर खुदाई करके चेक कर सकते हैं क्या है। तो अमेरिका में एक स्टेट है नेवाडा जहाँ पर बहुत लोग सोना ढूंढने के लिए जाते हैं और लोगों को मिलता भी है और कई बार सोने के बड़े पीसेस मिल जाते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं कभी। तो ऐसी घटना नेवाडा में नहीं थी, ये इंग्लैंड में थी, यूके में थी और बहुत पुरानी घटना नहीं है ये। नवंबर 16, 1992 है ना, बहुत पहले नहीं है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम एरिक था और ये इनका शौक था, मेटल डिटेक्शन, धातु को ढूंढना। और लोग जानते थे कि इसमें बड़ा उत्साहित रहता है। तो एक बार एक लोकल किसान था, उसका हथौड़ा गुम गया और हथौड़ा उसको कहीं खेत में ही गुम गया। तो उसने एरिक को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप अपना मेटल डिटेक्टर लाके मेरा हथौड़ा ढूंढ दीजिएगा, मैं आभारी रहूँगा। तो एरिक अपना मेटल डिटेक्टर लेकर आया और ढूंढने लगा और एकदम उसकी मशीन ने अलार्म दिया और फिर उन्होंने खोदा तो सिक्के मिले, थोड़ा सोना मिला और कुछ चांदी का सामान मिला उसी खेत में। और ये पूरा कलेक्शन आज इंग्लैंड के म्यूजियम में है। और जो टोटल सामान मिला उस दिन वो था 15,000 सोने और चांदी के सिक्के, सोने के गहने और चांदी के कई सारे मेज़ पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, चम्मच, कांटे और कुछ छोटे कंटेनर्स, ये सब सामान मिला। और जब एक्सपर्ट्स ने उसको देखा, उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक रोमी खजाना था और इसको हॉक्सन खजाना कहते थे। और करीब 400 ईस्वी के आसपास जब रोम इंग्लैंड पर राज करता था, तब यहाँ पर किसी ने इसको सुरक्षित रखने के लिए दबाया था। और एक लकड़ी के डब्बे में था और ये डब्बा सड़ गया था, कीड़ों ने खा लिया था। और ये एक विशेष खजाने के पदवी में आता था। जब कोई सोना चांदी मिलता है जो किसी ने इसलिए छुपाया है कि बाद में निकाल ले, लेकिन अब जो मालिक है वो है नहीं, तो इसको एक विशेष खजाने की पदवी दी जाती थी। और अगर ऐसा विशेष खजाना होता है तो पुलिस को बताना ज़रूरी होता है और फिर पुलिस, सरकार का एक अपॉइंटेड ऑफिसर होता है, उसको रिपोर्ट करता है ताकि बीच में कोई चोरी ना कर ले। और ये विशेष खजाना फिर इंग्लैंड का जो ट्रेजरी है या जो जहाँ पे बड़े बड़े हीरे और ताज और ये सारी चीज़ें जिसको ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, उसमें इसको मिलाया जाता है। और फिर म्यूजियम अगर इसको अपने यहाँ डिस्प्ले पे लगाना चाहती है कोई भी सामान, तो वो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन से बात करके उसकी जितनी कीमत है, म्यूजियम वाले उतनी कीमत उनको देते हैं और फिर वो सामान म्यूजियम के लिए दिया जाता है और फिर वो डिस्प्ले पे पब्लिक को देखने के लिए लगाया जाता है। तो ऐसा ही हुआ इस खजाने के साथ जो एरिक को मिला था। म्यूजियम जब पैसा
ब्रिटिश क्राउन को दे देता है, फिर उस म्यूजियम को सामान मिल जाता है, लेकिन वो पैसा ढूंढने वाले को दिया जाता है। तो इस प्रकार से एरिक को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला, और वो अमाउंट था करीब करीब 17.5 लाख पाउंड उसको अवार्ड में मिला ये ढूंढने के लिए। और एरिक ईमानदार व्यक्ति था, उसने उसका आधा अमाउंट उस किसान को दे दिया। किसान को हथौड़ा मिला ना मिला, लेकिन 8.5 लाख से ज़्यादा, 8.5 लाख पाउंड से ज़्यादा उसको पैसा मिला। और जब सोचते हैं छिपे हुए खजाने के बारे में, तो हमें पता चलता है कि जब अनंत काल को देखते हैं तो ये हॉक्सन खजाना जो मिला था एरिक को, ये सबसे बड़ा खजाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। क्या आप भी ऐसा खजाना चाहते हैं? क्या आप सत्य को खोजते हैं? वचन बताता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक प्रभु यीशु मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर प्रभु ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। वचन बताता है कि जब तक प्रभु मिल सकता है, उसको ढूंढ लो, उससे लिपट जाओ, उससे मेल मिलाप कर लो। और ये पश्चाताप के द्वारा शुरू हो सकता है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर प्रभु की ओर फिरे। सोच विचार के लिए भी लोग दोषी ठहरेंगे। जो बुरा सोच अंदर रखते हैं, परमेश्वर उसका भी दंड देगा। और वो कहता, अगर वो पश्चाताप करके फिरता है तो हमारा प्रभु दया करेगा। हमारा प्रभु पूरी रीति से, बहुतायत से क्षमा करेगा। ऐसा प्रभु यीशु है। जब तक अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, आप सत्य को जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं बहुत सीधी रीति से आपको बता रहा हूं। वही खेत में छिपा हुआ खजाना है। उस मिट्टी में छिपा हुआ खजाना प्रभु यीशु ही है। चक्कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर भरोसा करता है। आपने निश्चित रूप से सुना है कि हम मनुष्य जाति इतने परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया। उसने हमारे पापों के लिए सजा उठाई और अपना कीमती खून क्रूस पर बहा दिया। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को एहसास किया कि प्रभु यीशु खुद मिट्टी में छिपा हुआ खजाना है? क्या आपने उसको जाना? हो सकता है आपकी आंखों से वो अब तक छिपा हुआ है, लेकिन आज आपको पता चलता है। कितनी अद्भुत बात है। वो सच्चा परमेश्वर, वो सच्चा खजाना, वो जो पवित्र 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 है, वो देह धार कर, मनुष्य की देह धार कर इस पृथ्वी पर आ गया। वो देह, वो आदम की देह जो मिट्टी से बनी थी,
खैर, प्रभु यीशु की देह ऐसी थी जो पाप रहित थी, और इस खजाने को पाना सब कुछ पाना है, अनंत जीवन पाना है। 10,000 में वो सुंदर है, वो अति सुंदर है। सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी समझ, परमेश्वर की सारी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में समाई है। उसको पाना सब कुछ पाना है। और इसलिए आज ही प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाइए। जब आप उसको जान लेंगे तो आपके लिए इतना बहुमूल्य बन जाएगा। लाखों लाखों लोगों ने अपना जीवन, अपना करियर, अपना बहुत कुछ प्रभु यीशु और उसके महान कलवरी के प्रेम के लिए बलिदान कर दिया है। वो शांति का राजकुमार है, अनंत काल का भी पिता है। सच्चा और जीवित परमेश्वर, अनंत जीवन यही है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वही आपको आशीष दे।